वेलकम टू उत्सव क्लासेस। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के मिक्स क्वेश्चन जो कि सबसे हाईलाइटेड टॉपिक से मैंने निकाले हैं और इन पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। चलिए कुछ चुनिंदा जानकारी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले ओजोन परत की बात कर लेते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये टॉपिक सबसे हाईलाइट रहते हैं और प्राथमिक रूप से इन्हीं से क्वेश्चन लगभग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओजोन परत की बात कर लेते हैं। तो ओजोन परत O3 गैस है ना, ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है। O3 गैस जिसको ओजोन गैस भी कहा जाता है, इसी गैस से पृथ्वी के समताप मंडल में, अब ऐसा भी पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, कौन से स्थान पे है, तो समताप मंडल पर। ठीक है, समताप मंडल, पृथ्वी के समताप मंडल पर ओजोन परत पाई जाती है और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट वेव जो है, किरणें जो है, उनसे हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी, ओजोन सुरक्षा। ठीक है, ओजोन सुरक्षा हेतु एक समझौता हुआ था और वो समझौता कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों के मध्य समझौता हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब सन 1995 से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन के प्रति जागरूकता के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट एक फैक्ट अपना हो चुका है। विटामिन ए की अब बात कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और अभी कल के ही पेपर में अभी 26 तारीख के पेपर में पूछा गया है, रीड के पेपर में, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी रोग होता है, जिसमें हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। अब ये समझिए आप कि रतौंधी रोग तो होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारी जो आंखों की रोशनी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल है। और विटामिन ए का सर्वश्रेष्ठ स्रोत कौन सा है, तो वो है गाजर। अब स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा, एलन मस्क की ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये इसका नाम है स्पेस एक्स। और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, स्पेस एक्स ने क्या किया था दोस्तों, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऊपर अंतरिक्ष स्पेस में एक स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, जहाँ पे कोई भी जब यात्री जाते हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वहाँ पे मानव पहुँचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई 2020 में। कौन, स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की एक निजी कंपनी है। एलन मस्क ने 6 मई 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की थी। और कहाँ की थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ये यूएस में है। और ये कंपनी क्या है, एक एरोस्पेस व अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है, जो 16 सितंबर 2020 को 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजकर इसने इतिहास रच दिया। आम नागरिकों को भी इन्होंने मौका दिया है अंतरिक्ष में जाने का। ठीक है, मंगल पर बस्ती बसाने का जो सपना देखा है, एलोन मस्क ने देखा है और इन्हीं की कंपनी का ये सपना है कि मंगल पर हम बसें, मंगल पर जाएं, मंगल पर रहना सीखें और मंगल को पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने में सभी इसमें हेल्प करें। और कंपनीज और स्पेस एक्स कंपनियाँ लगातार इसमें जुटी हुई है। अब फाइयान भारत कब आया था, अगले टॉपिक पे चल जाते हैं अपन। ठीक है, तो एक चीनी यात्री था फाइयान, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार उसने अभी, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार उसने चाइना में जाके किया है, अपने यहाँ से बौद्ध धर्म को ले गए हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मालवा का पठार भारत का सबसे अनुकूल वातावरण वाला है दोस्तों। यहाँ पे रात ठंडी और दिन गर्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी रातें यहाँ मालवा की मानी जाती पूरे देश में। और अफीम की खेती के लिए सबसे आदर्श, आपको पता होगा, मंदसौर जिले में सर्वाधिक अफीम होता है मध्य प्रदेश के। ठीक है, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है मंदसौर। और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, कौन, फाइयान। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और 399 ईस्वी में आए थे। चीनी यात्री फाइयान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला फैक्ट इंटरेस्टिंग, माउंट एवरेस्ट। अब दोस्तों मैंने सब टॉपिक को चेंज करते हुए, इसमें जियोग्राफी है, इसमें करंट है, इसमें हिस्ट्री है, तो इससे रुचि अच्छी बनी रहती है। और इन सभी के फैक्ट वीडियो भी है और ये मैं मेरी खुद की वेबसाइट के ज़रिए आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वेबसाइट पर आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, विजिट करके आप वेबसाइट पर जाके देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, माउंट एवरेस्ट व मेरियान गर्त के बारे में, ये माउंट एवरेस्ट है
दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। ठीक है, बात करते हैं धरती के सबसे ऊंचे व निचले स्थान की। तो नेपाल चीन सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 मीटर ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा है। कहाँ पे है? नेपाल चीन सीमा पर। और प्रशांत महासागर में मेरियान गर्त ये सबसे गहरा है, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डाल दिया जाए तो भी वो पूरा डूब जाएगा, क्योंकि 11,022 मीटर गहरा है। ठीक है, अत्यधिक दबाव कारण मेरियान गर्त की सतह तक कोई नहीं जा पाया अब तक। इसके अंदर क्या राज है? कोई नहीं जा पाया है, क्योंकि दबाव बढ़ता जाता है जब जब नीचे हम जाते हैं, तो अधिक गहराई तक कोई भी नहीं जा पाया है। और अगर बात करते हैं एवरेस्ट पर, अब तक 4,000 से भी ज़्यादा लोग जा चुके हैं, एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। सबसे पहली बार 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी व नेपाल के शेरेपा तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, नोर्गे ने एवरेस्ट फतेह किया। ठीक है, कौन कौन है इसमें? शेरपा तेंजिंग नोर्गे पूरा नाम है इनका, और एडमंड हिलेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रथम अखबार की बात कर लेते हैं। अगर एक अच्छी आदत आप चाहते हो तो अखबार पढ़िए। अखबार से आपके अंदर नॉलेज भी डेवलप होगा, इसी के साथ आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। क्या आप जानते हैं कलकत्ता में ही प्रथम हिंदी और अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन अपने देश में हुआ है। ठीक है, 1780 में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजेट का प्रकाशन किया, और ये एक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, और 1626 में जुगल किशोर शुक्ल ने प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन किया था। अब ये दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, अंग्रेजी नहीं, ये हिंदी अखबार था। ठीक है, हिंदी अखबार का प्रकाशन किया। तो दोस्तों विजिट करिएगा अधिक जानकारी के लिए मेरी इस वेबसाइट पर। ठीक है, आज के लिए इस वेबसाइट में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं और अगले मिक्स जीके फैक्ट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।